गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. मैं महेश कुमार, जनरल मैनेजर BSNL बिजनेस एरिया जलगांव. मेरे पास जलगांव डिस्ट्रिक्ट, धुले डिस्ट्रिक्ट और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आते हैं और हम लोग BSNL के माध्यम से मोबाइल सेवाएं और FTTH सेवाएं इन तीनों ज़िलों में दे रहे हैं. और इस समय हमारे पास मोबाइल के जो कस्टमर हैं रोज़ जुड़ रहे हैं और नए नए कस्टमर जो पुराने उनके ऑपरेटर्स से हमारे यहाँ पोर्ट इन कर रहे हैं. इसका मेन कारण वहाँ पे टैरिफ के बढ़ोतरी की वजह से हुआ है, जो हमारे पास BSNL के पास जो आ रहे हैं. और हम लोग ने इसी क्रम में करीब 30,000 कनेक्शंस पूरे BSNL बिजनेस एरिया जलगांव में तीनों ज़िलों में दिए हैं. और अगस्त में भी हमारे पास अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है. BSNL के साथ लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और हम लोग बेहतर सेवा जलगांव बिजनेस एरिया में देने के लिए हमारे 4G के जो आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी TCS टाटा के BTS लग रहे हैं और तकरीबन 50 BTS लग चुके हैं. और आने वाले समय में अक्टूबर तक इसका पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा. करीब 350 टावर ऑपरेशनल हो जाएंगे. 100 टावर के हिसाब से हम लोग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 100 BTS लगा रहे हैं. तो करीब 350 टावर हमारे अक्टूबर माह में ये चालू हो जाएंगे. तो इससे कस्टमर्स को 4G की स्पीड बहुत बेहतर मिलेगी पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में. पोर्टेबिलिटी है तो आपके पास में वो कितनी % बढ़ चुकी है? देखिए, पोर्टेबिलिटी में ऐसा है कि पहले हमारे पास जो आंकड़ा था उसमें जाने वाले कस्टमर्स ज़्यादा थे, आने वाले कम थे. अब जो जुलाई में हमारे पास जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो हर एक ऑपरेटर से छोड़ के BSNL को ज्वाइन कर रहे हैं. तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 30,000 कनेक्शंस हमने जुलाई माह में दिए हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में. तो इसमें से कुछ नए हैं और कुछ जो छोड़ कर आए हैं. तो तकरीबन जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 20,000 कनेक्शन हमने दिए हैं. जो हमने बिजनेस एरिया का आंकड़ा बताया था 3 ज़िलों का, उसमें जलगांव का 20,000 का है. और 20,000 में तकरीबन हमारे 14,000 कनेक्शंस जो हैं दूसरे ऑपरेटर्स से हमारे पास आए हैं BSNL. सर, आपका जून का और जुलाई का ये दोनों बिजनेस में कुछ कितना डिफरेंस है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. जो हमारा रिचार्ज का जो बिज़नेस था जून से जुलाई में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है. मतलब हमने जो हम नॉर्मल जो भी बिज़नेस कर रहे थे रिचार्ज का जून माह में और जो हमने जुलाई माह में किया उसमें 1 करोड़ हमारे अधिक बिज़नेस हुआ है. और लगातार इसमें बढ़ोतरी होगी. अगस्त में भी हमें उम्मीद है कि ये भी हमारा 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा. ये जैसे कि मैं अवगत करा दूं कि BSNL सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ कार्य कर रही है और सभी दूर दराज के इलाकों में BSNL का सिग्नल है. और ये जब टैरिफ वॉर चला है जियो, एयरटेल और वोडाफोन का, तो उसमें हमारे CMD साहब ने बहुत क्लियर कह दिया था कि BSNL टैरिफ नहीं बढ़ाएगा. और इस समय जो हमारा टैरिफ है सबसे न्यूनतम है टेलीकॉम इंडस्ट्री में. जो 249 वाला जो है वो आपका कहते 45 डेज़ के लिए है, 31 नहीं 45 डेज़ के लिए है, 2 GB पर डे के हिसाब से. तो ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और किफ़ायती प्लान है. सर, वो प्लान 45 दिन में ख़त्म होने के बाद में उसकी इनकमिंग जो है वो 15 दिन तक रहती है. उसको ग्रेस 1 पीरियड कहते हैं. उसमें उससे पहले ही कहते 2-3 दिन पहले ही कस्टमर को अलर्ट आ जाता है BSNL के सर्वर से कि उसका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, तो वो रिचार्ज कर सकता है. और 15 दिन तक उसको कहते इनकमिंग कॉल आएगी
और 15 दिन का भी समय रहता है उसके पास कि वो उसमें रिचार्ज करा ले। उसके बाद अगर रिचार्ज नहीं किया तो क्या होगा? तो देखिए, रिचार्ज नहीं करेगा तो उसमें फिर वो ग्रेस 2 में चला जाता है 15 दिन के बाद, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो सिस्टम से निकल जाता है। 4G टावर कब तक चालू है? देखिए, 4G टावर मैंने आपको बताया था कि हमारे करीब 350 जगह 4G का BTS जो लगना है उसका अक्टूबर तक हम लोग उसको लगा लेंगे। हाल ही में सर ये अपनी DPDC की मीटिंग हुई थी और केंद्रीय मंत्री रक्षा खर्च जो है उन्होंने BSNL के ऊपर अपना रोष जताया था, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और कुछ स्वदेशी टेक्नोलॉजी है तो हम लोग की कोशिश यही है कि जो भी समस्याएं फील्ड की हैं उसको हम लोग सॉल्व करें और अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। सर उनकी डिमांड क्या है आपके पास? देखिए, डिमांड इस समय हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें हम करीब 90 विलेजेस में वहाँ पर टावर लगा रहे हैं जहाँ पर किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं पहुँच रहा है। और जो मैंने आपको अभी टाटा का बताया है जो 350 जगह लग रहा है हमारा 4G का टावर, वो फेज़ 9 का प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहे हैं। तो आने वाले समय में उन 90 विलेजेस को, उन 90 जो गांव हैं वहाँ जहाँ पर आज तक कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहा है, BSNL का मोबाइल सिग्नल दिसंबर 2024 तक मिल जाएगा। मंत्री महोदय ने आपको आपके कौन से कार्य की वजह से उन्होंने रोष जताया आपके ऊपर? देखिए, इसमें हम कहेंगे कि BSNL की सेवाएं, चूँकि हम लोग अभी 2G और 3G में हैं तो उम्मीदें क्या बोलते स्पीड को लेकर रहती है उपभोक्ताओं में, क्योंकि जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं 4G 5G ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग भी उनके समकक्ष 4G की जो स्पीड है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे।